हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हमने लिया था जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का, ठीक है, जो सबके लिए फ्री था। सबके लिए फ्री था ये मॉक टेस्ट और आप सब ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। अगर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आपको ये मिलेगा, कैसे मिलेगा, और बाकी वाले आने वाले जो पेड मॉक टेस्ट है कहाँ पे मिलेंगे, ओवरऑल हर एक चीज़ बता दूंगा। फिलहाल आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, ठीक है। और मैक्सिमम जो यहाँ पे मार्क्स आए हैं एस्पायरेंट के वो 60 से 70 के बीच में रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। देखें, आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि आपको 1 आवर 20 मिनट्स दिए जाएंगे और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 80 रहने वाले हैं, क्लियर, ओके। और इसमें जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें तो 10 मार्क्स रहने वाले हैं, और साथ ही साथ अगर हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे 15 मार्क्स रहने वाले हैं, और जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो 25 मार्क्स रहने वाले हैं, और जनरल इंग्लिश की बात करें तो 30 मार्क्स रहने वाले हैं। यही बात है। चलिए शुरू करते हैं। आप भी कोशिश करना कि वीडियो को पॉज करना और खुद आंसर देने की कोशिश करना। ये फ्री टेस्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको यूट्यूब पे लाया है, ओके। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जितने भी हमसे हो पाए, बाकी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आपको लास्ट पे बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा। सभी क्लास को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। चलिए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था पहला हमें यहाँ पे जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, जो हमारे पास फर्स्ट से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन थे ये जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के रिलेटेड थे। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे फॉलोइंग कोर्ट ऑर्डर्स, ऑप्शन बी दिया गया था रिस्पेक्टिंग द जज डिसीजन, ऑप्शन सी दिया गया था एग्री विद ए कोर्ट रूलिंग, और ऑप्शन डी दिया गया था वायोलेटिंग ए कोर्ट ऑर्डर्स। देखिए मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रीड करूंगा, सिर्फ आंसर ही बताऊंगा। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद आंसर देने की पहले कोशिश करना है, ठीक है। ऐसे आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो था ना वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था, वायोलेटिंग ए कोर्ट ऑर्डर। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज एन एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट और डिसओबीडियंस टुवर्ड ए कोर्ट, ओके। तो हम कहने का मतलब यहाँ पे है कि वायोलेटिंग करना किसको, कोर्ट के ऑर्डर को, यही हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया था स्टेटमेंट फर्स्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आल्सो नोन एज लोअर कोर्ट्स ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोअर लेवल्स, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड आपसे पूछा गया था दे फंक्शन अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स हाई कोर्ट, और थर्ड स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था देयर ज्यूरिसडिक्शन इज बिलो दैट ऑफ द हाई कोर्ट। ऑप्शन आपसे पूछे गए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन डी पूछा गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखे सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट होती हैं ये लोअर कोर्ट के नाम से भी जानी जाती हैं, और ये ऑपरेट होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड लोअर लेवल्स पे, ठीक है। और इनका जो फंक्शन है ना, दे फंक्शन अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, ये भी करेक्ट है, और देयर ज्यूरिसडिक्शन इज बिलो दैट ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था सेकंड क्वेश्चन का। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया था हु अपॉइंट्स एवरी जज ऑफ ए हाई कोर्ट, कि कौन अपॉइंट्स करता है जितने भी जज होते हैं हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग, ओके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, यही हमारे पास अपॉइंट्स करता है जज को, जो हमारे पास हाई कोर्ट के जज होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड ऑन मार्च 26, 1938। स्टेटमेंट सेकंड पूछा गया था इस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेटमेंट थर्ड पूछा गया था फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज लाला कन्वर सेन, और आपको बता रहा था कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट था। अब क्यों, देखे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इस्टेब्लिश की थी महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको पता है कि महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तब कौन थे, मैंने आपको पढ़ाया था तब जब मैंने ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी करवाया था, ठीक है। और फिर फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, लाला कन्वर सेन थे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि 26 मार्च 1928 को हमारे पास हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस्टेब्लिश्ड की गई थी। तो यहाँ पे ये 1938 लिखा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आपको ध्यान से ऑप्शन पढ़ने हैं और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, ओके जी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्यारे दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। पहली वुमेन पूछा गया है जिन्होंने सर्व किया किस तरह से, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जस्टिस लीला सेठ,
जस्टिस गीता मित्तल या फिर हमारे पास जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस रंजना देसाई। तो मेरे प्यारी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। गीता मित्तल जो है ये फर्स्ट वुमेन थी जिनने सर्व किया था चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, याद रखना, और ये कॉमन हाई कोर्ट है लद्दाख के लिए भी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए आप पहले आंसर दे देना। व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा इन इंडिया? आपसे पूछा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की नालसा की इंडिया में। 9 नवंबर 1987, 9 नवंबर 1990 या फिर 9 नवंबर 1995, 9 नवंबर 2000। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 9 नवंबर 1995 में हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट डेट है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की नालसा की इंडिया में। याद रख लेना, ये मॉक टेस्ट आप सबके लिए फ्री है, ठीक है, पहले वाला, तभी मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे ये लेक्चर लाया है, ओके। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा मैं बाद में आपको बता देता हूँ। थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको भी एक आइडिया हो जाए कि आपने अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट फर्स्ट पूछा गया है ऑब्जेक्टिव इज रिफॉर्म्ड एंड रिहेबिलिटेट चिल्ड्रन हु हैव कमिटेड ऑफेंसेस। स्टेटमेंट यहाँ पे सेकंड दिया गया है। देखें ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, पहला स्टेटमेंट ये पूछा गया था आपसे और दिया गया है, और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन रेदर देन पुनिशमेंट, और स्टेटमेंट थर्ड आपके सामने इस्टेब्लिश्ड अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2011। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 6 का क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, इसका आंसर सी है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये रिफॉर्म करना है एंड रिहेबिलिटेट करना है चिल्ड्रन को हु हैव कमिटेड ऑफेंसेस। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोकस इसका किस पे है, रिहेबिलिटेशन रेदर देन पुनिशमेंट। लेकिन स्टेटमेंट थर्ड क्यों रॉन्ग है यहाँ पे? क्योंकि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 2015 में हुआ था, 11 में नहीं हुआ था, ये आपने याद रख लेना, इसीलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। समझ आया? इसी तरह से आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है और फिर आंसर देना होता है। अब बात कर लेते हैं Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपसे पूछा गया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस हरिलाल, जे किशुनदास कन्हैया, जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री, जस्टिस SR दास, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप सब ने चूज कर लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे पास यहाँ पे जस्टिस हरिलाल जे किशुनदास कन्हैया थे। इंपॉर्टेंट है, देखें अगर सेशन अच्छा लग रहा है क्लास को लाइक कर दिया करें, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्राइब्यूनल कोर्ट? के प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ट्राइब्यूनल कोर्ट का? टू कंडक्ट क्रिमिनल ट्रायल्स, टू रिजॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव or tax related disputes, to create new laws, to provide legal representation। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था हमारे पास प्राइमरी फंक्शन जो ट्राइब्यूनल कोर्ट का होता है वो रिजॉल्व करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1862? आपसे पूछा गया है कि हमारे पास जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के जो इस्टेब्लिश की गई थी 1862 में कौन थे? सर बेनेस पीकॉक, सर जॉन वुड, सर एडवर्ड, सर विलियम जोन्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, आप सब ने चूज कर लिया होगा क्योंकि आप वीडियो को पॉज करना और फिर आंसर देने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन का आंसर है सर बेनेस पीकॉक, ओके। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपने कितने ठीक किए, ओके। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना कि आपने कितने सही किए। आपको एक मैं बात बताता चलूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और वैसे आपका जो लेवल है ना एग्जाम का वो यही है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये वाला मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री है। आपने क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है 8492886188 पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पेड यहाँ पे बाकी वाले मॉक टेस्ट भी देने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये शेड्यूल है, ओके। देखिए फर्स्ट तो हमने 20 अक्टूबर को करवाया था कंडक्ट, उसके बाद सेकंड जो होगा वो आपका 7 नवंबर को होगा। कब होगा? 7 नवंबर को होगा। और उसके बाद आपका थर्ड 16 नवंबर को होगा, ठीक है। उसके बाद 21 नवंबर को होगा फोर्थ, और 27 नवंबर को आपका 5th फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। और टोटल फी इसकी 99 रुपीज़ है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा अगर ये मॉक टेस्ट लेना चाहे तो इस दिए गए नंबर पे आप मैसेज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए,
कोर्ट के रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए या JKSSB के किसी एग्जाम के लिए, तो आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और उसमें ये होगा कि आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कोर्ट रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे आपको, और साथ ही साथ कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं इनके PDF OMR, ठीक है, ये भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ओके, आपने क्या करना है, ये वाला नंबर है 8492886188, इसी पे मैसेज करना है। तो ये जो आपको ओवरऑल मॉक टेस्ट मिला के स्टडी मटेरियल प्लस पेड ग्रुप जो मिलेगा ना, पेड ग्रुप की सब्सक्रिप्शन, ये पेड ग्रुप की सब्सक्रिप्शन अभी तो आपको काम आएगी हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, लेकिन बाद में ये आपको JKSSB एग्जाम्स में भी काम आ सकती है, और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी है, ठीक है। और नंबर ये है, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे, स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, करंट अफेयर्स के रिलेटेड PDF चाहिए टॉपिक वाइज, वो भी हम पढ़ाते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स, ठीक है, कोर्ट रिलेटेड, इंग्लिश, कंप्यूटर, ओवरऑल जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है। तो 499 रुपीज़ फी है, ठीक है, ये वाला नंबर है। बाकी ओनली अगर आपने मॉक टेस्ट ही देने तो फिर 99 रुपीज़ है, ठीक है, ओनली 99 रुपीज़। तो ये वाला नंबर है, इसी नंबर पर आप मैसेज कर देना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन 11 से 25 के बीच में रहने वाले हैं। यहाँ पे हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, के इन्वेंट किसने किया था सुपर कंप्यूटर को, चार्ल्स बेबेज, JH वैन टेसल, या फिर चार्ल्स गिन्सबर्ग, या फिर सिमोक क्रे। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन्वेंट किसने किया कंप्यूटर को। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा, इजी सा क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है। तो मेरी प्यारी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, सिमोक क्रे। ओके, फिर क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी एग्जांपल है डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज डिवाइस की। फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क, CDs एंड DVDs, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, DHDD, ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ये एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज डिवाइसेस की, इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, व्हाट डज एल्गोल स्टैंड फॉर। एल्गोल की फुल एब्रीविएशन आपसे पूछी गई थी, एडवांस्ड ग्राफिकल ऑनलाइन लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ऑटोमेटेड जनरल ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, एनालिटिकल जनरलाइज्ड ऑपरेशनल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो था, ये हमारे पास करेक्ट आंसर था, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ओके, एल्गोल स्टैंड्स फॉर एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं अगर हम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी एग्जांपल है लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, C++, पाइथन, प्रोलॉग, जावा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, प्रोलॉग जो है ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लॉजिक लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर था, आपने भी सही आंसर दिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, यही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। चलिए आगे बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डज एन असेंबलर डू, कि एक असेंबलर का काम क्या होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछा गया है, ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, या फिर मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, या फिर ऑप्शन सी कंपाइल्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या फिर ऑप्शन डी एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स डायरेक्टली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 15 का जो है ऑप्शन नंबर ए था, ये ट्रांसलेट्स करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में, इंपॉर्टेंट था, आपने भी सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने था, यहाँ पे MS वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, व्हेन इट रीच द राइट एज ऑफ द स्क्रीन एंड इज कॉल्ड। देखिए MS वर्ड में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो मूव टेक्स्ट होते हैं नेक्स्ट लाइन में, जब ये रीच कहां पे पहुंचते हैं, राइट एज ऑफ द स्क्रीन पे, तो वो क्या कहलाते हैं, कैरेज, रिटर्न, इंटर, वर्ड रैप, नन ऑफ द अबव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वर्ड रैप, याद रखना, वर्ड रैप इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर था। चलिए आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन MS वर्ड 1997 से लेकर 2003 के बीच में हमारे पास एक्सटेंशन फाइल किया है MS वर्ड की, .docm, .doc, .docx, .txt। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे .doc, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और अगर हम 2003 से बाद की बात करते हैं, आफ्टर 2003, तो उसकी हमारे पास .docx रहती है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर था, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, MS वर्ड को पढ़ना है, एक्सेल को पढ़ना है, पावर पॉइंट को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अब पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18, हु इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट ईमेल, कि पहली ईमेल जो थी इसको इन्वेंट करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, विंड सर्फ, रे टॉमिल्सन, टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट कोहेन। तो प्यारे दोस्तों, आपने आंसर चूज कर लिया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रे टॉमिल्सन। ओके, जो हमारे पास रे टॉमिल्सन थे, ठीक है, ये आप याद रखना, इन्होंने ही यहाँ पे इन्वेंट किया था फर्स्ट ईमेल को, ठीक है, याद रख लेना।
आपने याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रे टॉमलिनसन। ओके, इन्होंने ही क्या किया था, इन्वेंट किया था फर्स्ट ईमेल को। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 था, व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। कि हमारे पास डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए, पोर्ट्रेट होती है, लैंडस्केप होती है, स्क्वायर होती है या वाइड होती है। तो आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट्रेट। ओके, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए वो पोर्ट्रेट होती है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट डज POP3 डू इन रिलेशन टू ईमेल मैनेजमेंट। देखिए आपने POP3 के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि POP3 का क्या रिलेशन है ईमेल मैनेजमेंट के साथ। डाउनलोड्स ईमेल्स from a server to a single computer making them only accessible on that specific computer। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 20 का ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, ये क्या करती है, डाउनलोड्स करती है ईमेल्स को, याद रखना, एक सर्वर से टू ए सिंगल कंप्यूटर में, और मेकिंग देम ओनली एक्सेसिबल ऑन दैट स्पेसिफिक कंप्यूटर। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जो एबिलिटी होती है कंबाइन करने की नेम को और एड्रेसेस को एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, वो क्या कहलाता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मैच, फॉर्म लेटर्स। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, मेल मर्ज। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था और जेके एसएसबी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे पूछा गया, मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट is added to the binding side of page when printing, margin that is added to the out side of the page when printing। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ ए पेज व्हेन प्रिंटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। चलिए आगे बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, याद रख लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है आपने ज्वाइन करना है क्विज क्वेश्चंस वगैरह के लिए, और साथ ही साथ जितने भी लेक्चर्स के लिंक होते हैं उनके लिए, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे है सेल वैल्यू, फार्मूला, बोथ ऑफ अबो, नन ऑफ अबो। तो आपको पूछा गया है कि यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ अबो, सेल वैल्यू भी और फार्मूला भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर यूर प्रेजेंटेशन। के जो हमारे पास कौन कंट्रोल करता है जितनी भी मेन स्लाइड होती हैं कंट्रोल टास्क की फॉर यूर प्रेजेंटेशन के लिए। तो 24 का आंसर क्या रहेगा, टास्क पेन, टास्क बार, कंट्रोल पैनल, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टास्क पेन। ओके, ऑप्शन नंबर ए 24 का करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पूछा गया है, तो याद रखना MS पावर पॉइंट से पूछा गया है। ठीक है, MS पावर पॉइंट से, और आपको ना MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग स्टैंडर्ड बाय। कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये स्टैंडर्ड किससे होता है, वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन से, W3C से, या फिर वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम से, वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, W3C। देखिए ये W3C क्या है, W3C की आप फुल एब्रीविएशन लिख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे नोट कर ले, वर्ल्ड वाइड, ओके, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके, कंसोर्टियम, ये इसकी फुल एब्रीविएशन है W3C की। यहाँ पे ओनली वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम दिया गया है, लेकिन इसकी फुल एब्रीविएशन है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अब आपने कंप्यूटर सेक्शन में कितने सही किए वो आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन क्या थी हमारे पास, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, 6 से लेकर 50 के बीच में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, हु आर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 for their foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks। तो अगर हम बात करते हैं, आपको पूछा गया नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करूंगा। अब तो आपको पूछा गया था, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है यहाँ पे, देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास
यहाँ पे जॉन होपफील्ड है और जो हमारे पास जॉफ्री हिंटन है, ठीक है ना, इन दोनों को हमारे पास नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला है, ठीक है। बी वाला गलत हो जाएगा और सी वाला भी गलत है क्योंकि इन दोनों को मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए 26 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द स्लोगन ऑफ एशियान फॉर द ईयर 2024 व्हेन लाओ पीडीआर एज्यूम्स द चेयरमैनशिप। आपसे पूछा गया स्लोगन क्या था एशियान का फॉर द ईयर 2024 के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने भी चूज किया होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशियान इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। मैंने पढ़ाया हुआ है एशियान पे टॉपिक, आपने पढ़ा होगा, अच्छे से उसको पढ़ लेना, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। आपसे पूछा गया कि किसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। ऐश्वर्या राजेश, प्रिया BR, कविता शर्मा, मानवी मधु कश्यप। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों आपने आंसर चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मानवी मधु कश्यप। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकॉग्नाइज की गई हैं एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था हु वन द भारत रत्न अवार्ड इन 2024। इनमें से भारत रत्न अवार्ड किसने जीता है, तो आपको ये बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, प्रणब मुखर्जी। 2024 की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे LK आडवाणी, याद रखना, लाल कृष्ण आडवाणी इसका करेक्ट आंसर है। इनको हमारे पास भारत रत्न अवार्ड 2024 में मिला है, मैंने पढ़ाए हुए हैं, बाकी वाले भी MS स्वामीनाथन को भी मिला है और PV नरसिम्हा राव को भी मिला है, कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है और चरण सिंह को भी मिला है। तो ये आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं वेयर विल द IIFA अवार्ड्स 2024 टेक प्लेस, के जो हमारे पास आईफा अवार्ड्स हैं 2024 के, ये कहाँ पे टेक प्लेस हुए, मुंबई, दुबई या फिर अबू धाबी, बैंकॉक। तो आपसे पूछा गया है कि हमारे पास आईफा अवार्ड्स 2024 के कहाँ पे टेक प्लेस हुए, मुंबई में, दुबई में, अबू धाबी में या बैंकॉक में। तो क्या आंसर रहेगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है अबू धाबी, ओके। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये हमारे पास 24th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी हमारे पास आईफा अवार्ड्स थे और ये हमारे पास अबू धाबी में सितंबर 27 से 29 के बीच में यहाँ पे हेल्ड होने थे, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कि सार्क का हमारे पास मोटो क्या है, ठीक है ना, ये पूछा गया। सार्क पे भी मैंने वीडियो यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, आप सर्च कर लेना, सार्क बाय लर्न विद मीजू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपसे पूछा गया मोटो क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर था मेरे प्यारे दोस्तों डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ये वीडियो भी देख लेना और जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे एशियन की वीडियो भी देख लेना, बाकी करंट अफेयर्स पे टॉपिक वाइज वीडियो डाले हुए वो भी देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है विकसित भारत @2047 इनिशिएटिव विच वाज लॉन्च रिसेंटली एम्स टू एलिमिनेट मैनुअल सीक्वेंसिंग या फिर एलिमिनेट रिलीजियस एंड कास्ट इश्यूज, इंगेज यूथ टू कंट्रीब्यूट आइडियाज, इंगेज वुमेन टू कंट्रीब्यूट आइडियाज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 32 का। तो 32 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, इंगेज यूथ टू कंट्रीब्यूट आइडियाज। याद रखना विकसित भारत @2047 इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया था रिसेंटली। इसका एम था इंगेज करना यूथ को कंट्रीब्यूट करने के लिए आइडियाज, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। आपको इसका आंसर बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या था, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी MJ अकबर। याद रखना MJ अकबर जो हैं ये ऑथर है किसके, जो रिसेंटली लॉन्च बुक है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स के, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया था यहाँ पे रिसेंटली द इंडियाज फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग एडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस, जयपुर, शिमला, लद्दाख, चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आप सबने चूज कर लिया होगा। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है शिमला, ओके। शिमला इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन पूछा गया 35 रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू अग्निवीर्स इन कंस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड जॉब्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अग्निवीर्स के लिए कंस्टेबल में, फॉरेस्ट गार्ड जॉब्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हरियाणा। याद रखना हरियाणा, ओके, इंपॉर्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा की जो हमारे पास स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने अनाउंस किया है 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, अग्निवीर के लिए, कंस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड जॉब्स के लिए, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था ये अपॉइंट किया गया था 1953 में अंडर द चेयरमैनशिप, आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ओके, काका कैलिलकर, ओके। याद रखना जो हमारे पास काका
केलेलकर हैं, ये हमारे पास जो है जब हमारे पास फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है अपॉइंट किया गया था 1953 में, तो ये इन्हीं की चेयरमैनशिप में किया गया था और नाम इनका है काका केलेलकर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया था द चेयरमैनशिप जो हमारे पास है प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स। आपसे पूछा गया एवरी 6 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, एवरी ईयर, एवरी मंथ। देखे मैंने आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में भी पढ़ाया हुआ है जेकेपी कांस्टेबल के लिए, तो वहां से वो लेक्चर आप देख लेना, वो भी आपको काम आएगा। बाकी मैंने आपको कहा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक आपको नीड हो तो आप हमें मैसेज डाल सकते हैं। वहां पे 499 रुपीज़ में आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और आपको क्या चाहिए तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ये रोटेट होती रहती है। वही पूछ रहा है कि एवरी 6 मंथ में होती है, एवरी 3 मंथ्स में होती है, एवरी ईयर होती है या एवरी मंथ में होती है, क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी आंसर है एवरी मंथ। याद रख लेना, जो हमारे पास प्रेसिडेंसी होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये रोटेट होती रहती है अमंग द 15 मेंबर स्टेट्स ऑफ द काउंसिल ऑन ए मंथली बेसिस। तो ये याद रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो प्रेसिडेंसी होती है ये हेल्ड की जाती है ईच मेंबर के थ्रू इंटर्न, और ये फॉलोइंग करते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द मेंबर स्टेट्स, ठीक है, जो भी उनके नाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इस्टेब्लिश्ड एंड हु वाज इट्स विजनरी फाउंडर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा, आपने चूज कर लिया होगा, आप सब ने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त 15, याद रखना 1969, अगस्त 15 1969 बाई डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कि डायरेक्टर जनरल कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। देखें आपको इसरो को भी पढ़ना पड़ेगा और सोलर अलायंस को भी पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें इन मॉक टेस्ट का मीन क्या है कि आपको पता चले आप कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको यही मालूम नहीं होता कुछ एस्पिरेंट्स को कि हमें पढ़ना क्या है, तो आपको यही वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं जहां जहां से भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डाले हैं। बाकी भी आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी जाए तो अजय माथुर है। ओके, अजय माथुर। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है विच कंट्री होस्टेड द G7 लीडर्स कॉल टू एड्रेस द एस्केलेटिंग क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। आपसे पूछा गया है कि G7 लीडर की बात हो रही है, कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा था, ठीक है, कॉल टू एड्रेस द एस्केलेटिंग क्राइसिस इन मिडल ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इटली, याद रखना इटली। पूछा गया है वेयर वाज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च्ड, कि हमारे पास वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो याद रखना वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम जो है रिसेंटली हेल्ड हुआ है दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज बीन ग्रांटेड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, मुश्क-बजी राइस, बोथ एंड बी, नेदर ए नॉर बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं, मैंने पहले भी को पढ़ाया हुआ और आज भी मैंने जीआई टैग पे वीडियो लाया था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के। बाकी जो भी है हमारे पास नेशनल लेवल के वो भी मैं स्टेट वाइज कवर कर लूंगा, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी, ठीक है। आगे पूछा गया है फ्रॉम विच रीजन इज टोगडेन रिम्पोचे हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्म भूषण अवार्ड। तो यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड की बात हो रही है कि जो हमारे पास टोगडेन रिम्पोचे हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको पद्म भूषण के बारे में पढ़ाया था कि किस किस को मिला है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने कवर करवाए थे, वो वीडियो पढ़ा होगा, देख लेना। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं विच बटरफ्लाई हैज बीन चूजन एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन भी इजी है और आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लू पेंसी। ओके, ब्लू पेंसी जो है ये चूजन की गई है स्टेट बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर है व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2024। देखिए मैंने सभी इंपॉर्टेंट डेज के थीम जो है 2024 के आपको पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पे भी, तो आप उनको देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमारे पास था ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। सॉरी, इसको ठीक कर लेना, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। देखिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 जो है ना ये ऑपरेशंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने सभी ऑपरेशंस जो है इंपॉर्टेंट वो कवर किए हुए, चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा। तो आपसे पूछा गया है प्राइमरी पर्पस ऑपरेशन दोस्त का क्या है जो लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2023। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टू असिस्ट इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस
फॉलोइंग द टर्की सीरिया अर्थक्वेक। याद रखना कि हमारे पास मदद करना था, और जिसमें जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए टर्की और सीरिया में हमारे पास अर्थक्वेक हुआ था, तो हमारे पास इंडिया ने क्या किया था, लॉन्च किया था ऑपरेशन दोस्त 2023 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, टू असिस्ट इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉलोइंग द टर्की सीरिया अर्थक्वेक। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इन मार्च 2024। तो अगर हम ऑपरेशन कामधेनु की बात करते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू स्टॉप द स्मगलिंग ऑफ कैटल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन इंडिया। आपसे पूछा गया है कि करंट मिनिस्टर कौन है लॉ एंड जस्टिस के इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, श्री अर्जुन राम मेघवाल, ये हमारे पास क्या है, करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है इंडिया में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, तो क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया आपसे, हु इज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, देखिए 48 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ये आपने याद रखना है। और 49 पूछा गया है कि 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर, याद रखना, वेंकटा रमणी। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है यहीं पे यूट्यूब पे, तो आपने आंसर सही दिया होगा, तो याद रख लेना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये 16th अटॉर्नी जनरल है इंडिया के लिए, ऑन अक्टूबर 1 2022 को इन्होंने चार्ज संभाला था। ओके, तो पहले कौन थे, पहले आई थिंक के वेणुगोपाल थे। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन जो आपको 50 पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, हु वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पहले इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है जनरल बिपिन रावत। याद रखना, ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, CDS थे, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जनरल बिपिन रावत। यहाँ पे हमने 50 MCQs डिस्कस किए, आपने 50 में से कितने आंसर सही किए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश पे भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्ब पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट प्रीपोजिशन पे पूछे गए थे आपको क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव पे पूछे गए थे, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एंटोनियम पे पूछे गए थे, एडियम्स पे पूछे गए थे, एडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे। ठीक है ना, तो उसके बाद यहाँ पे पंक्चुएशन पे पूछे गए थे। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेंसेस भी पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको मॉडल्स भी पूछे गए थे, तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो आप सब ने अटेम्प्ट किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो उन सब को PDF मिल जाएगा, बस आपने मैसेज करना है। देखें, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, होमोफोन्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आपका काम है अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना, बाकी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें नंबर पे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा, और ये वाला फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ओके, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।